पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। इसके साथ ही बंगाल में नई सरकार बनने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है और चुनाव परिणाम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। राज्य में इस साल हुए रिकॉर्ड 93% मतदान विशेषकर युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की भारी भागीदारी ने राजनीतिक पंडितों और राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों और बूथों पर लगी लंबी कतारों से स्पष्ट हो गया है कि 18 से 25 आयु वर्ग के मतदाता इस बार किसी भी अन्य वर्ग की तुलना में अधिक मुखर और सक्रिय रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार युवाओं से जुड़े मुद्दे हावी रहे। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा। इसके साथ शिक्षक भर्ती घोटाले के साथ उच्च शिक्षा ऐसे मुद्दे थे जिसने युवाओं को सीधे तौर पर प्रभावित किया। शिक्षक भर्ती विवाद और 26,000 से अधिक नियुक्तियों के रद्द होने से युवाओं में काफी असंतोष देखा गया। पारंपरिक रूप से बंगाल में चुनाव राजनीतिक विचारधारा और पहचान के राजनीति पर टिके होते थे। वहीं 2026 के चुनाव में बदलाव की एक अलग लहर देखी जा रही है। पहली बार वोट डालने वाली महिला मतदाताओं के लिए महिला सुरक्षा और उच्च शिक्षा सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं। दूसरी ओर रोजगार और तकनीकी विकास की मांग करने वाले युवा वोटर्स ने साफ कर दिया है कि वे केवल वादों पर नहीं बल्कि विजन पर वोट कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में युवा मतदाता किसी भी दल विशेष के फिक्स्ड नहीं है, जिससे वे इस बार असली किंग मेकर बन गए हैं। यही कारण है कि युवा वोटर्स को रिझाने के लिए भाजपा और टीएमसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़े। सूबे में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने युवा श्री जैसे कार्यक्रमों के दम पर युवाओं को साधने की कोशिश की। टीएमसी ने युवा साथी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह का भत्ता देने का वादा किया। युवाओं को साधने की भरपूर कोशिश की। वहीं भाजपा ने लिएंडर पेस जैसे चेहरों को पार्टी में शामिल कर कराकर टाउन हॉल में कार्यक्रम कर युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाई। इसके साथ भाजपा ने रोजगार के मुद्दों और भ्रष्टाचार के आरोपों को सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। भाजपा ने अपने भरोसा पत्र में बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। बंगाल के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 93% से अधिक मतदान होना इस बात का संकेत है कि जनता बदलाव या स्थिरता के लिए बहुत उत्साहित है। इसमें युवाओं का बढ़ता ग्राफ यह दर्शाता है कि वे इस चुनाव को अपने भविष्य के फैसले के तौर पर देख रहे हैं। असल मायने में बंगाल के सत्ता का फैसला अब उन हाथों में है जो पहली बार लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं। चुनाव के दौरान युवा मतदाताओं का साइलेंट वोटिंग पैटर्न यह तय करेगा कि 2026 में बंगाल की सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा।